नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल निराला हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक नई श्रृंखला का मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ हिंदी गद्य के विकास के ऊपर। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये लगा हुआ है और ऐसे में यदि आप इसको विस्तार से पढ़ते हैं, इसके ऊपर रोज़ एक वीडियो आपको लगातार मैं बनाकर डालती रहूँगी और क्रम से आगे बढ़ते रहेंगे एक एक करके। तो हिंदी गद्य के विकास के ऊपर बात कर रहे हैं। हिंदी गद्य का जो विकास है वो 1900 से ही माना जाता है, उससे पहले हिंदी गद्य का विकास देखने को नहीं मिलता। और विस्तार से आगे बात करेंगे। आज जहाँ से मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ वो पहले बताती हूँ आपको कि हिंदी गद्य का जो विकास है उसको 4 चरणों में आप बांट सकते हैं। पहला चरण है राजस्थानी गद्य जो था वो, दूसरा मैथिली गद्य, तीसरा ब्रजभाषा गद्य और चौथा खड़ी बोली गद्य। तो सबसे पहले राजस्थानी गद्य की बात करते हैं। राजस्थानी गद्य जो है उसका प्रारंभ 13वीं सदी में संग्राम सिंह द्वारा लिखी गई 3 रचनाओं से माना जा सकता है। ध्यान रखें, राजस्थानी गद्य का जो प्रारंभ है वो 13वीं सदी में संग्राम सिंह की 3 रचनाओं से माना गया है। आराधना है एक रचना का नाम, दूसरा है बाल शिक्षा और तीसरा है अतिचार। ये 3 रचनाएं संग्राम सिंह की द्वारा लिखी गई। यहीं से राजस्थानी गद्य का प्रारंभ मानते हैं। यदि उसके बाद बात करें मैथिली गद्य की, तो मैथिली गद्य जो है उसके 2 प्रमुख नाम है। एक जो कवि हैं उनका नाम है ज्योतिश्वर ठाकुर जिन्होंने वर्ण रत्नाकर की रचना करी, और दूसरे विद्यापति जिन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका नामक ग्रंथों की रचना करी। मैथिली भाषा की बात कर रहे हैं। यदि मैथिली गद्य की बात करें तो 2 प्रमुख कवि हैं। एक का नाम है ज्योतिश्वर ठाकुर जिन्होंने ग्रंथ लिखा वर्ण रत्नाकर, और दूसरे हैं विद्यापति कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये उनकी मैथिली भाषा में लिखी हुई रचनाएं हैं। तो यहाँ से जो है प्रारंभ माना जाता है मैथिली गद्य का। यदि उसके बाद अगली बात करें ब्रजभाषा गद्य की बात करें, तो ब्रजभाषा गद्य का विकास वो जो है 3 तरह से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला है मौलिक ब्रजभाषा गद्य। गोरखनाथ ने 1943 ईस्वी में रचित जो गोरखसार है वहां से उसका प्रारंभ मान सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा मानी गई ये ब्रजभाषा की पहली पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? गोरखनाथ कृत गोरखसार, जिसको 1343 ईस्वी में लिखा गया। ऐसे हिंदी गद्य की पहली पुस्तक माना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कई आलोचक इसे पूर्णतः अप्रमाणित मानते हैं, मतभेद है प्रमाणिकता को लेकर के। उसके बाद अगली जो रचना है उसकी बात कर सकते हैं आप। विठल नाथ हैं, उनका श्रृंगार रसमंडन और यमनाष्टक 2 रचनाएं उनकी। विठल नाथ की 2 रचनाएं श्रृंगार रसमंडन और यमनाष्टक। अगले जो कवि हैं उनका नाम है चतुर्भुज दास, षड ऋतु वार्ता इनकी रचना का नाम है। और उसके बाद अगले जो हैं वो हैं गोकुलनाथ, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। ये दोनों ही रचनाएं किसकी हैं? गोकुलनाथ की रचनाएं मानी जाती हैं। गोकुलनाथ की रचनाएं मानी जाती हैं। उसके बाद अगले जो हैं इसमें कवि वो हैं बैकुंठ मणि शुक्ला। नाम है बैकुंठ मणि शुक्ला। वैशाख महात्म्य नाम से इनकी रचना है। इन्होंने कुछ टीका साहित्य भी लिखा है, कुछ टीका साहित्य भी लिखा हुआ है। प्रेमदास नाम के एक लेखक हैं, उनका लिखा हुआ है हित 84 की टीका। कवि कुलपति मिश्र कृत रस रहस्य सटीक। एक है कृष्णदेव माथुर, कवि का नाम है, लेखक का नाम है भागवत की टीका। ये इनकी जो टीका साहित्य है इसमें ये भी देखने को मिलता है। उसके बाद अगले हैं अनुदित साहित्य। कुछ अनुदित साहित्य भी देखने के लिए मिल जाता है। नंददास का नास केतु पुराण और भगवान दास का भाषामृत, और तीसरे हैं सुरति मिश्र जिनका है बेताल पच्चीसी। तो ये जो रचनाएं हैं वो गद्य साहित्य में देखने को मिल जाती हैं। और चौथा जो इसका हिस्सा है खड़ी बोली गद्य का विकास, उसके बारे में भी थोड़ी सी वार्तालाप कर लेते हैं, क्योंकि 4 भागों की बातचीत हो रही है तो चारों भागों की बातचीत एक ही वीडियो में आ जाए वो ज़्यादा बेहतर है। फिर अगले
जो भाग है उसमें आगे की बात करेंगे। खड़ी बोली गद्य के विकास की बात करें तो खड़ी बोली जो गद्य है उसका विकास सर्वप्रथम दक्षिणी हिंदी में देखने को मिलता है। दक्षिणी यानी कि दक्षिणी जो हिंदी थी उसकी बात हो रही है। खड़ी बोली गद्य के जो प्रथम लेखक हैं उनका नाम है ख्वाजा वंदे गेसु दराज। ख्वाजा वंदे गेसु दराज। इनके द्वारा लिखी हुई जो रचना है जिसका नाम है मीराजुल आशकीन। मीराजुल आशकीन नाम की रचना है। खड़ी बोली दक्षिणी हिंदी का प्रथम ग्रंथ इसको माना गया है। उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना जो है अकबर के दरबारी कवि गंग के द्वारा लिखी गई थी, जिसका नाम था चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग के द्वारा लिखी गई है। अकबर के दरबारी कवि थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर भारत की खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना इसी को माना है। शुक्ल जी इसी को उत्तर भारत की पहली रचना मानते हैं, खड़ी बोली गद्य की। किंतु इसमें भाषा परिष्कृत नहीं है, शुद्ध भाषा का प्रयोग इसमें देखने को नहीं मिलता। आगे चलकर पटियाला राज दरबार में कथावाचक राम प्रसाद निरंजनी हुए। उन्होंने लिखा भाषा योग वशिष्ठ। ग्रंथ का नाम था भाषा योग वशिष्ठ। 1741 ईस्वी में लिखा गया ये ग्रंथ है। इसमें परिष्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है, इसलिए अधिकांश विद्वानों ने इसी को खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ स्वीकार किया है। राम प्रसाद निरंजनी कृत भाषा योग वशिष्ठ 1941 प्रथम ग्रंथ माना जाता है खड़ी बोली गद्य का। उसके बाद अगली बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम गद्य प्रौढ़ लेखक जो है स्वीकार किया है। उसके बाद अगले हैं पंडित दौलत राम। उन्होंने खड़ी बोली गद्य में पद्म पुराण का भाषानुवाद 1966 में लिखा है। पंडित दौलत राम ने खड़ी बोली गद्य में पद्म पुराण का भाषानुवाद 1766 ईस्वी में लिखा है। छोटी सी बात कर लेते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज की, उसका विशेष स्थान है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में मानी जाती है। संस्थापक जो हैं फोर्ट विलियम कॉलेज के उनका नाम था विलियम बेलेजली। कलकत्ता में उन्होंने उसकी स्थापना की थी। जॉन गिलक्राइस्ट को इसके हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था। जॉन गिलक्राइस्ट को इसके हिंदुस्तानी जो विभाग था उसका अध्यक्ष बनाया गया था। 1804 ईस्वी में गिलक्राइस्ट ने यहाँ से इस्तीफा दे दिया। प्रारंभ में इस कॉलेज का जो नाम था वो था ओरिएंटल सेमिनरी। नाम क्या था? ओरिएंटल सेमिनरी, ये नाम रखा गया था, बाद में से बदल दिया गया। गिलक्राइस्ट के पश्चात जो है टेलर रॉय बक इसके अध्यक्ष बने। इसके पश्चात प्राइस इसके अध्यक्ष बने। हिंदी विभाग की बात कर रहे हैं हम, हिंदुस्तानी विभाग की बात कर रहे हैं। और गिलक्राइस्ट हिंदुस्तानी भाषा के समर्थक थे। जो गिलक्राइस्ट थे वो हिंदुस्तानी भाषा के समर्थक थे। इसके बाद खड़ी बोली हिंदी में 4 गद्य लेखक माने जाते हैं। उनके विषय में एक एक करके बातचीत करेंगे। एक तो हैं आपके लल्लू लाल हैं आपके, एक है आपके सदल मिश्र, एक है मुंशी सदा सुख लाल और एक है ईशा अल्लाह खां। ये चारों जो है इन्होंने विशेष योगदान हिंदी गद्य में दिया है। इनके बारे में अगले वीडियो में वार्तालाप करेंगे। और यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक शेयर करें जिससे और लोगों को भी इससे लाभ हो। आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी और कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पास होने में सहायता करेगी। धन्यवाद।